Hello everyone, good afternoon all of you. How are all of you doing? How's everyone? How are all of you? Just give me a second to put the slide on share and then we're going to begin. So have you all read up and come something? कुछ static में पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं कुछ? Have you all read something and come for static or ऐसे ही? Alright. तो ये वाला फॉर्मेट मैंने कम्प्लीटली एमसीक्यू रखा है क्योंकि करंट अफेयर्स की तरह इसके अंदर हमारा कोई फिक्स टारगेट नहीं है. वी जस्ट हैव टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को कवर करने हैं इसके अंदर. ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है सबको? फर्स्ट टाइम दीपशिका लाइव फर्स्ट टाइम. ग्रेट टू सी यू लाइव. स्टैटिक सेक्शन में तो जितने लाइव जुड़े उतना अच्छा है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. स्टैटिक में सारा प्रैक्टिस की बात है क्योंकि बहुत सारा डेटा है और करंट के साथ हमेशा अपडेट भी होता रहता है. इट्स समथिंग व्हिच कीप्स अपडेटिंग आल्सो, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड टू स्टार्ट द वीडियो आल्सो. तो स्टैटिक में जितना ज्यादा रिवाइज करोगे करंट बढ़ता जाता है, उसके साथ साथ आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी बढ़ता जाता है, राइट? सो इट इज बेटर ऑन दैट टर्म्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसी के लिए वी हैव अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. सारे एमसीक्यू बेस्ड में है. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्योंकि सारा का सारा सेक्शन जो है वो हमने एमसीक्यू फॉर्म में रखा है क्योंकि लास्ट टाइम करंट में सबको ये दिक्कत थी कि मैम ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन है. एंड नाउ आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ. तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दीवान कप के साथ एसोसिएटेड है कि दीवान कप किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है. तो दीवान कप किस चीज का है? दीवान कप इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्विकली. दीवान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? विद विच कप इज दीवान एसोसिएटेड? एनी आइडिया? और दीवान कप के साथ साथ सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन दियोदार ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज है वैसे तो, बट वी हैव सर्टेन ट्रॉफीज जो हमें पता ही होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो इसीलिए देर आर सर्टेन वंस. जल्दी जल्दी से आंसर करो क्विकली. नेहरू गोल्ड कप हो गया, एक नेहरू ट्रॉफी भी है हमारे पास, दैट्स राइट. नेहरू ट्रॉफी भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है. फुटबॉल क्रिकेट नहीं होगा. बैडमिंटन, ऑलराइट दीपशिका राशि बिल्कुल सही. बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है दीवान कप. देखो ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट रखा है, वरना मुझे क्या करना है, टेबल लेके आनी है, टेबल्स बना बना के ले आऊंगी मैं एंड आई शेयर दैट ऑल, राइट? पर्पस ऑफ दिस इज कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर करें बिकॉज दैट्स हाउ द सेशंस बिकम इंटरेक्टिव एंड यू लर्न समथिंग. तो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस, अदरवाइज आई जस्ट हैव टू क्रिएट. स्टैटिक में क्या करना है, टेबल्स ही बनानी होती है बस. सो try to be more participative. Now answer for this question. Other questions जो हमने यहाँ पे रखे हैं जैसे सीके नायडू ट्रॉफी हो गया. लेट मी जस्ट चेंज द इंक कलर वंस. इंक का कलर चेंज करने दो एक बार. ऑलराइट, सीके नायडू ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है. देन वी हैव देवदार ट्रॉफी. देवदार ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट कप के साथ एसोसिएटेड है. देन वी हैव रणजी ट्रॉफी. रणजी ट्रॉफी पहली बार ये करंट के साथ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि रणजी ट्रॉफी जब से स्टार्ट हुई है 35 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, तब से लेके आज तक कभी कैंसिल नहीं हुई. लेकिन इस ईयर ड्यू टू कोविड रणजी ट्रॉफी को कैंसिल करना पड़ा था. 2020-21 की ट्रॉफी कैंसिल हुई थी. तो रणजी ट्रॉफी भी किसके साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है. एंड ये पहली बार जब से शुरू हुई है तब से पहली बार कैंसिल हुई थी.
नेहरू ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है? नेहरू कप या नेहरू ट्रॉफी ये फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल कप, राइट। फिर एक बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ एक और कप है, वो कौन सा है? बैडमिंटन के लिए एक कप और जो पता होना चाहिए वो है थॉमस कप। थॉमस कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ये 1939 के अंदर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ने शुरू किया था एट दैट टाइम, राइट। All right. Then next, in which state is Natangki National Park located? Natangki National Park कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? Natangki National Park is associated with which of the following? किसके साथ एसोसिएटेड है नतांगकी नेशनल पार्क? All right, we have a few answers over here. Quickly answer. ऑप्शन बी नागालैंड। एवा, राशि, दो के आंसर आए हैं। कौन सा स्टेट मार्क किया जाए इसके लिए, नतांगकी नेशनल पार्क के लिए? ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू आर like most of the answers that are coming are for Nagaland, which is the right answer as well. बिल्कुल सही आंसर है। नतांगकी जो है ये नागालैंड के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि ये नागालैंड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। एंड इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, नॉर्मली एनिमल्स का क्वेश्चन आता नहीं है, बट मॉनिटर लिजर्ड्स, एन एशियन पाम सिवेट, हॉर्नबिल, गोल्डन लंगूर, गिबन, ये सारे एनिमल्स वैसे प्रेजेंट है। नागालैंड के अंदर, नागालैंड का कितना एरिया इज कंजर्व्ड, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स है नागालैंड के अंदर, दैट ऑल्सो यू शुड नो, क्योंकि अब बात कर ही रहे हैं नागालैंड की। सो 5 नेशनल पार्क्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरा इंक्लूड करें, सारे कंजर्व्ड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड करें, तो नागालैंड के अंदर टोटल ऑफ 5 आर प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट है नागालैंड में। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नतांगकी नेशनल पार्क है, रंगा गफर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नागालैंड का जूलॉजिकल पार्क भी है, और कुलेतबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, 5 मोर इंपॉर्टेंट नागालैंड के अंदर कंजर्व्ड एरियाज है। And I'll just change the color of the slide क्योंकि इसमें कलर, कोई इंक कलर सूट नहीं कर रहा है, so I'll just change the color of slide once. But I'll have to keep something dark. All right. I hope ये वाला कलर सबको विजिबल है। Alright, then we have Dolu Kuntia is a popular folk dance of which state? Dolu Kuntia कौन से state का popular dance form है? Dance forms are important, art and culture बहुत important है, तो quickly answer, Dolu Kuntia कौन से state का dance form है? कहाँ का dance form है? कहाँ का dance form है डोलू कुंतिया? All right, we have a few answers. Karnataka. Wherever is an answer for Karnataka. All right, that is the right answer. Karnataka का dance form है डोलू कुंतिया. It's a folk dance form of Karnataka. And Karnataka के अंदर वैसे बहुत सारे dance forms हैं, but 5 major ones are there. Folk dances की अगर बात करें, there are major 5 types of dance. कौन कौन से dance forms major dance forms हैं कर्नाटका के? अगर मेजर डांस फॉर्म्स देखें कर्नाटका के तो वैसे वी हैव 5, तो कौन कौन से हैं? टू नेम देम, वी हैव सन्नाटास, सन्नाटास डांस फॉर्म, परिजाता एंड दोदत्ता, दोदत्ता डांस फॉर्म, यक्षगना, यक्षगना डांस फॉर्म, एंड दशरथा,
दशरथा, ये 5 मेजर डांस फॉर्म्स हैं कर्नाटका के। फोक डांसेस की बात करते हैं अगर, अदरवाइज जैसे बयालता जो है ये इनका हार्वेस्ट सीजन का डांस फॉर्म है, ऐसे अलग अलग भी होते हैं, बट 5 फोक डांसेस की अगर बात करें तो ये है। क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो क्लासिकल कौन सा है? कुचिपुड़ी जो है, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका की बात करें तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है ये यहाँ का कौन सा डांस फॉर्म है? क्लासिकल डांस फॉर्म है विच ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका। ऑल्दो यहाँ पे भरतनाट्यम भी देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म में ही आता है कर्नाटका का, लेकिन ऐसा डांस फॉर्म, ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म जो कर्नाटका में ओरिजिन हुआ हो, दैट इज कुचिपुड़ी। ना ये डांस फॉर्म्स में वो वाले डांस फॉर्म ज्यादा याद रखने हैं जिनके कोई फेमस डांसर की अभी अभी डेथ हुई हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डांसर्स रिसेंटली हु हैव पास्ड अवे, एंड कोविड के टाइम पे तो ऑलरेडी वी आर सीइंग सो मेनी डेथ्स। सो जो भी ऐसे डांस फॉर्म हैं जिनके मेजर डांसर्स अभी रिसेंटली मरे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर? रिवर बैंक्स में अगर बात करें तो अहमदाबाद कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रिवर बैंक्स के क्वेश्चन कौन से रिवर बैंक्स के क्वेश्चन आजकल समटाइम्स दे आस्क, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट कभी कभी पूछे जा रहे हैं आजकल। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स ऑन दिस। साबरमती, साबरमती, मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद साबरमती। शायद लॉक ऑन साबरमती, लॉक करते हैं साबरमती रिवर को। ऑल राइट, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी साबरमती, बिल्कुल सही आंसर। साबरमती के बैंक्स पे प्रेजेंट है अहमदाबाद, राइट। एंड ये अगर स्टेट्स की बात करें, गुजरात का सबसे बड़ा स्टेट है और करंटली कोविड भी बहुत ज्यादा फैल रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, then we have, where in India is Lokpriya Gopinath Bordoli International Airport? इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? वेयर इज दिस एयरपोर्ट सिचुएटेड? कहाँ पर सिचुएटेड है ये एयरपोर्ट? हर्ड अबाउट इट, कभी सुना है? Above, all right, we have answer for option B. Answer for this question is going to be Assam. असम के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट, असम का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से आता है ये। और ये यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया था, गोपीनाथ बरदोली वो द फ्रीडम फाइटर, उनके नाम पे रखा गया है। और असम का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में से आता है, सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से आता है नॉर्थ ईस्ट का, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया के एयरपोर्ट्स में बात करें तो इंडिया का 11th बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो वैसे भी जो भी नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है एंड कौन से कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? यानी कौन से देश के हैं, कौन से देश के खिलाड़ी हैं, किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? हाल ही में बहुत मैचेस जीत चुके हैं, ही कीप्स विनिंग काफी सारे गेम्स ही हैज वॉन। सो कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है एंड कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? राफेल नडाल, क्विकली, बहुत सुना होगा नाम। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। टेनिस के साथ एसोसिएटेड है दीपशिका एवा राशि, स्पेनिश प्लेयर। ऑल राइट, बिल्कुल सही, ही इज अ स्पेनिश प्लेयर, या स्पेन के लिए खेलते हैं, या स्पेन से हैं, और टेनिस या लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, राइट। रिसेंट ही इज एसोसिएटेड विद दैट। और वर्ल्ड की रैंकिंग क्या है इनकी? स्पेनिश प्लेयर है, और वर्ल्ड की अगर रैंकिंग बात करते हैं तो वर्ल्ड में ही इज सेकेंड रैंक, एटीपी के हिसाब से सेकंड रैंक्ड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड रह चुके हैं। ऑल राइट, मूविंग अहेड, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फतोरदा स्टेडियम लोकेटेड? फतोरदा स्टेडियम कहां पर है? ऑन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी हैव फतोरदा स्टेडियम?
तो फतौरदा स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है या कौन से पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर यू कैन सी फतौरदा स्टेडियम? द फतौरदा स्टेडियम इज ऑन, आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी गोवा। गोवा के अंदर है फतौरदा स्टेडियम। गोवा का मार्मुगुआ एयरपोर्ट भी मार्मुगुआ एयरपोर्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। मार्मुगुआ एयरपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन करंटली, ये भी गोवा के अंदर प्रेजेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनवरी के अंदर, जनवरी के करंट अफेयर्स में देखा होगा और अभी अप्रैल के करंट अफेयर्स में देखा होगा, जनवरी और अप्रैल दोनों में इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अंटार्कटिका का जो हमारा मिशन गया था, अंटार्कटिका के अंदर जो इंडिया का 40th मिशन कंप्लीट हुआ है वो गोवा के मार्मुगुआ पोर्ट से ही गया था, राइट। इसीलिए ये एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा का रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखें तो। देन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, न्यूज में था काफी टाइम पहले। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ ITU? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? Quick answers. All right, we have a few answers coming in. आंसर फॉर दिस हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर न्यूज में था। इट हैज बीन अ न्यूज सो इट इज इम्पोर्टेंट वन। ये कब बना था? 1865 का ये बना हुआ है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1865 एंड इट हैज वेरियस सब्सिडरीज एज वेल। इसकी पेरेंट कौन है? यूनाइटेड नेशंस इज द पेरेंट ऑफ ITU। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया के साथ इसकी हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। तो मिलिट्री एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान ने इंडिया के साथ कंडक्ट करी थी। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था? कल ही बताया था, डस्टलिक 2 नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कहां पर हुई थी? रानीखेत के अंदर हुई थी। रानीखेत कहाँ पर है? रानीखेत इज इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट हुई थी, स्टार्टेड इन 2019। एंड वेयर, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो नाउ। चबातिया, उत्तराखंड। नहीं, एक्सरसाइज तो रानीखेत के अंदर कंडक्ट हुई थी। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, we have answers for option B over here. तशकेंत एंड सोम, बिल्कुल सही आंसर। तशकेंत इज द कैपिटल। जब ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी और SCO की मीटिंग जो हुई थी उज्बेकिस्तान की 2019 में, वो दोनों तशकेंत के अंदर ही हुई थी। और इसकी करेंसी क्या है? सोम करेंसी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल। ये कहाँ पर है? और ये किसी बैंक नोट के पीछे भी प्रेजेंट है। इट्स अ मोटिफ ऑल्सो। तो कौन से बैंक नोट का मोटिफ है? मोटिव कौन से बैंक नोट का है रानी की वाव? और ये है कहाँ पे? वेयर इज रानी की वाव लोकेटेड? राइट, वी हैव अ questions. Few questions have been, few of you have answered this question. 100 रुपीज रानी की वाव गुजरात में है, बिल्कुल सही। एंड बाकी सब, वाई आर यू सो साइलेंट यार? सही है गलत है देखो, मैंने पब्लिक चैट तो कर नहीं रखा है। देयर इज नो शेम इन आंसरिंग अ रॉन्ग वन आल्सो। रॉन्ग आंसर करोगे तो भी कोई शेम नहीं। नो वन इज सीइंग इट, ओनली आई एम एबल टू सी इट, बट आई एम सीइंग इट। तो प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। आंसर गुजरात है, बिल्कुल सही। एंड द अमाउंट, मोटिव जो है वो कितने रुपए के नोट पे है? 100 रुपए के नोट पे है, राइट। देन बंगारुम्बा डांस फोक डांस है, इनमें से किस स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है? बागुरुम्बा डांस फॉर्म एक फोक डांस है, ये कौन से स्टेट का है? बागुरुम्बा डांस, क्विकली।
कहाँ का है? ये बोडो ट्राइब का डांस फॉर्म है। देखो बोडो ट्राइब सुनते ही कहीं ना कहीं यू माइट हैव स्ट्राइक, कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक किया होगा बोडो ट्राइब सुनते ही। असम, बिल्कुल सही। फ्यू ऑफ यू हैव आंसर्ड, ग्रेट टू सी दैट यू ऑल हैव आंसर्ड। कुछ लोगों ने आंसर किया, दैट्स राइट। बोडो ट्राइब का डांस फॉर्म है। बोडो ट्राइब कहाँ की है? असम में, नॉर्थ ईस्ट में है। तो यू कैन से असम के अंदर ये डांस फॉर्म है, और बेसिकली ये फोक डांस एक ट्राइब का है जो असम के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्राइब अगर कभी पूछेंगे तो कौन सा ट्राइब है? बोडो ट्राइब है। बोडो ट्राइब इज क्वाइट फेमस ऑल्सो फॉर द फैक्ट की रिसेंटली इनका जो इंसर्जेंट ग्रुप है दैट इज क्वाइट इन न्यूज, क्योंकि उसके ऊपर बैन लगता रहता है। बोडोलैंड नेशनल, इनका जो डिमांड है बोडोलैंड का, दैट कीप्स ऑन बीइंग रिजेक्टेड। तो न्यूज में रहता ही है इस चीज को लेके। चलो, कतर की कैपिटल करेंसी। कतर तो न्यूज में चलता ही रहता है, वेरियस रीजंस की कतर न्यूज में आता रहता है। तो कैपिटल करेंसी ऑफ कतर बहुत न्यूज में रहता है, तो जल्दी से आंसर। कतर। कतर कहाँ पे है? मतलब कतर की कैपिटल करेंसी क्या है? रियाल। रियाल के साथ तो दोहा आता है। ऑल राइट, वी हैव आंसर्स फॉर रियाल दोहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, दोहा कैपिटल, रियाल इज द करेंसी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बिसालपुर डैम? बिसालपुर डैम की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? बिसालपुर डैम कहाँ पर है? कौन सी रिवर के ऊपर है? कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है और कहाँ पर लोकेटेड है? वेयर इज बिसालपुर डैम एंड कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? डैम्स के साथ दोनों चीजें याद रखनी है। तो कोई अगर टेबल भी बना के रखी है आप लोगों ने तो दोनों चीजें याद रखनी है, कौन से स्टेट में है और कौन सी वाटर बॉडी के ऊपर है। All right, so we have a few answers. Rajasthan, Chenab, option B, Bihar, Rajasthan, Haryana, Chhattisgarh. All right. Answer for this is going to be Rajasthan. राजस्थान के अंदर है। और अगर हम बात करें कि कौन सी रिवर है तो बानस रिवर एक रिवर है। बानस रिवर। बानस रिवर एक ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर। और इस बानस रिवर के ऊपर बना हुआ है बिसालपुर डैम, जो राजस्थान में टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग सप्लाई के लिए ही है। साथ ही साथ राजस्थान का जो कैनल है, जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कैनल है वर्ल्ड का, इंदिरा गांधी कैनल, वो भी कई बार पूछा जाता है इंदिरा गांधी कैनल। और इसका ये नहीं पूछा जाता कि इंदिरा गांधी कैनल कहाँ है, ये पूछते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कैनल, इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कैनल कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनल। देन दीमापुर एयरपोर्ट काफी न्यूज में था अभी रिसेंटली। तो दीमापुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? दीमापुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली। जल्दी से, दीमापुर न्यूज में था बेसिकली। दीमापुर सबसे रिसेंट देखे तो दीमापुर न्यूज में था, क्योंकि दीमापुर के साथ मतलब दीमापुर में है एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, यू कैन से ऑक्सीजन फैक्ट्री है, जिसकी वजह से असम ने नागालैंड के साथ टाई अप किया है। तो आई बिलीव आई हैव गिवन द आंसर इटसेल्फ, बट इट्स गुड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड। सब कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया है, दैट्स गुड। नागालैंड के अंदर है दीमापुर एयरपोर्ट। दीमापुर के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट है, जिसकी वजह से असम ने रिसेंटली नागालैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है। और जो एमओयू साइन किया है वो नागालैंड के साथ साथ भूटान के साथ भी किया हुआ है फॉर द सेम पर्पस। कोलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? बहुत पूछा जाता है, वेरी क्वाइट अ फेमस क्वेश्चन। सो कोलेरू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? वेयर इज कोलेरू बर्ड सेंचुरी? और कोलेरू लेक कहाँ पर है? कोलेरू बर्ड सैंक्चुरी एंड कोलेरू लेक। All right, we have a few answers over here. ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। सबका आंसर आंध्र प्रदेश। सम ऑफ यू हैव गॉन विद केरला, कुछ का केरला भी आंसर है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू हैव द आंसर फॉर आंध्र प्रदेश, विच इज राइट। आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू बर्ड सैंक्चुरी भी है, कोलेरू लेक भी है। अब कोलेरू बर्ड सैंक्चुरी जो है ये कोलेरू लेक वेटलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो कोलेरू लेक क्यों पूछा मैंने? क्योंकि कोलेरू लेक वेटलैंड है, और ये वेटलैंड एक रमसार साइट है।
और ये रमसार साइट कब बना था? ये है रमसार साइट, और ये रमसार साइट कब बना था? इन द ईयर 2002, 2002 के अंदर ये रमसार साइट बना था। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, हाल ही में आईएलओ ने कंडक्ट किया मे डे। जो मे डे है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का है। रोज करंट अफेयर्स फॉलो अप करते हैं आप लोग, तो पता ही होना चाहिए अब तक तो। सो आईएलओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वेयर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बना कब था और किसके थ्रू बना था? जेनेवा, जेनेवा सबका आंसर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, दैट्स राइट। 11 अप्रैल 1919 फाउंडेशन ईयर, ऑल राइट। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया गया था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसे बनाया गया था। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव फ्रॉम दिस इज कि ये बनाया कब गया था? तो 1919 में, 1919 के अंदर इसे तैयार किया गया था, राइट। अगर इसके डायरेक्टर जनरल पूछते हैं तो कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर जो है ये इसके करंटली डायरेक्टर जनरल है। देन वी हैव लोनार लेक। लोनार लेक का है रिसेंटली, ये रमसार साइट बना है। इट हैज रिसेंटली बीन एंटर्ड इनटू रमसार साइट। तो जल्दी से कहाँ पे है लोनार लेक? बहुत फेमस है, अब तो बहुत ज्यादा फेमस है, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से बहुत फेमस है। इट इज द ओनली क्रेटर लेक। अभी करंटली इंडिया के अंदर एकमात्र क्रेटर लेक है, ओनली वन क्रेटर लेक इज देयर, और वो है लोनार लेक। महाराष्ट्र में। ऑल ऑफ यू आर राइट, वंडरफुल, ऑल ऑफ यू आर राइट। महाराष्ट्र के अंदर है, इट इज द वन एंड ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, क्रेटर लेक है ये, ठीक है। और ये रिसेंटली रमसार साइट भी बनी है। येलो रेवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड? देखो रेवोल्यूशन में जो ये कलर रेवोल्यूशन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो येलो रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? Who is known as father of yellow revolution? Oil seeds, edible oil seeds, yes. ऑयल के साथ एसोसिएटेड है, ऑयल सीड्स कहें, ऑयल प्रोडक्शन कहें, ऑयल सीड्स के साथ एसोसिएटेड है। नाउ येलो रेवोल्यूशन के फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के अंदर फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है। अब ये येलो रेवोल्यूशन कब से कब तक चला था? ये मतलब कब शुरू हुआ था? अभी चल ही रहा है। 1986-87 के ड्यूरेशन में, 86-87 वाले ईयर के अंदर येलो रेवोल्यूशन आया था, और ये अभी तक चल ही रहा है, इट इज स्टिल गोइंग। देन कराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये इंडिया के किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। कराकोरम रेंजेस जहां पर हैं वहीं पे ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी होगी। तो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पर प्रेजेंट है? लद्दाख, लद्दाख, ऑल गोइंग विद लद्दाख, ले लद्दाख, हाँ सबका आंसर वही है। ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन विद लद्दाख, बिल्कुल सही। ले लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है। लद्दाख में भी अगर एग्जाम्पल है तो ले के अंदर प्रेजेंट है कराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एंड ऑल राइट, लद्दाख से जुड़ा हुआ तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। फर्दर गोइंग अहेड, देन वी हैव वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ये कब होता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, या व्हेन डू वी हैव वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? और इस बार का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम फॉर 2021? तो 2021 के लिए थीम क्या था, और वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता कब है? All right, we have a few answers. 2nd April, 2nd April, all going with 2nd April. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू आर राइट। 2nd ऑफ अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इस बार का थीम क्या था? इंक्लूजन इन वर्क प्लेस, इंक्लूजन इन
वर्कप्लेस। बेसिकली फुल थीम था इंक्लूजन इन वर्कप्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक एरा, मतलब पूरा पैंडेमिक के बाद क्या क्या इफेक्टिव रहने वाला है एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ यहाँ पे एक चीज और है कि ऑटिज्म के साथ जुड़ा हुआ एक ऑफिशियल कलर भी है। कौन सा कलर है ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड? ऑटिज्म के साथ जुड़ा हुआ एक ऑफिशियल कलर भी है। व्हाट इज द कलर दैट इज एसोसिएटेड विद इट? अगर कलर की बात करें तो कलर कौन सा है जिस कलर का ये इंक है? दैट इज ब्लू। ब्लू कलर इज द कलर एसोसिएटेड विद ऑटिज्म। तो जितने भी ये कैंपेन होते हैं, जैसे कैंपेन है लाइट इट अप ब्लू, तो वो ब्लू पहन के ऑटिज्म अवेयरनेस फैलाते हैं। दैट इज द ऑटिज्म कलर करेंसी ऑफिशियली। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। एक्सट्रीमली सिंपल एंड एक्सट्रीमली करंट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर। और थीम भी सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए। तो थीम क्या है वो भी बता दो जल्दी से, और डे कब है ये भी बता दो जल्दी से। वेरी इजी क्वेश्चन। करंट अफेयर्स जो भी टच में है उनको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, 3rd of May, वंडरफुल। त्रिपुरा, प्रियंका, गौरव, राशि, दीपक, ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स, ऑल ऑफ यू आर राइट। 3rd of May को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, एंड इस बार का थीम क्या था? इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। इन विच स्टेट इज नीर महल वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? एक वाटर फेस्टिवल होता है नीर महल वाटर फेस्टिवल, ये कहां पर होता है? वेयर इज नीर महल वाटर फेस्टिवल लोकेटेड? नीर महल पैलेस कहां पर है? नीर महल पैलेस कहां पर है? और ये नीर महल वाटर फेस्टिवल कहां पर होता है? ऑलराइट, किसने बनाया था ये? हु बिल्ट इट? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 142 था, बिल्कुल सही। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का कांस्टेंट रैंक रहा है एट 142। अब इस वाले का आंसर करते हैं। त्रिपुरा, ऑल गोइंग विद त्रिपुरा, बिल्कुल सही। त्रिपुरा के अंदर ये नीर महल वाटर पैलेस है, वाटर फेस्टिवल होता है, वाटर पैलेस भी यहीं पे है। और ये किसने बनाया था? इट वाज एट दैट टाइम द महाराजा ऑफ त्रिपुरा, वीर विक्रम किशोर। नाम बहुत बड़ा है, वीर विक्रम किशोर इज द वन। माणिक्य देवबर्मा is the full name, वीर विक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मा, we can remember it as वीर विक्रम किशोर ने ये बनाया था। एंड 1938 के अंदर ये कंप्लीट हुआ था, इट वाज कंप्लीटेड इन 1938। और करंट में ये कहां पर है? समवेयर क्लोज टू त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। देन देवतल लेक कहां पर है? चलो अब देवतल लेक पे आते हैं। देवतल लेक कहां पर है? देवतल लेक इंडिया के अंदर कहां पर प्रेजेंट है? इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लेक है इंडिया की, कहां पर है? चलो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड वाले बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? लार्जेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? देन लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, यानी ये कहें आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इंडिया की? सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट रीजन की कौन सी है? और ये हाईएस्ट लेक तो है ही, हाईएस्ट तो आप लोगों को पता ही लग गया। हाईएस्ट लेक कौन सी है? देवताल लेक। तो देवताल लेक कहां पर है? पहले तो उसका आंसर और फिर बाकी सबका। कोलेरू, गोविंद, चिलिका, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिन्होंने आंसर किया है देवताल का, बिल्कुल सही। गढ़वाल रीजन उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। गढ़वाल यूके के अंदर है। गौरव, बिल्कुल सही। ऑल राइट, वी हैव आंसर्स। देन बाकी सबके आंसर तो चिलिका जिन्होंने बोला है लार्जेस्ट का, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट लेक कहाँ कौन सी है? चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ा रमसार साइट है इंडिया का। लार्जेस्ट मैन मेड लेक की अगर बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जिसे हम जो रिहांद डैम के ऊपर है। रिहांद डैम पे जब डैम बनता है तो एक रिजर्वॉयर बन जाता है। रिजर्वॉयर आर्टिफिशियल लेक है,
तो रिहांद डैम पे जो गोविंद वल्लभ सागर लेक है वो सबसे बड़ा मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक। All right, we have a few answers. वुलर लेक बिल्कुल सही। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट, चिलिका इज सलाइन वाटर एंड वुलर लेक इज इन कश्मीर, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो वुलर लेक है, ये इनफैक्ट एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कौन सी है? लोकटक लेक। लोकटक लेक मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है। ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन की। ठीक है। ऑल राइट देन नेक्स्ट, करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। चलो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर तो बहुत इजी है, सबके आंसर बता दोगे और भी इजी है कि ये सब कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, वेयर आर ऑल ऑफ दीज पोजीशन। तो अगर इनका सबका आंसर बता सकते हो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट, अदरवाइज यू हैव टू आंसर एटलीस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। तो पहले से आंसर स्टार्ट आंसरिंग क्विकली। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स। All right, a few answers coming in. All right, answers quickly, quickly, all of you. चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, तमिलसाई सौंदरराजन। सौंदरराजन कौन है? ये है तेलंगाना की गवर्नर, तेलंगाना की करंट गवर्नर या करंट सर्विंग गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है। उसके बाद नजमा मणिपुर के हैं, बिल्कुल से नजमा हेपतुल्ला इज ऑफ मणिपुर। देन वी हैव हरियाणा के गवर्नर सत्येंद्र नारायण आर्य। दैट्स राइट, सत्येंद्र नारायण आर्य कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। एंड विश्व भूषण हरिचंदन कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना की गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया कहाँ का? पुडुचेरी का। हमने करंट में देखा था पुडुचेरी का चार्ज हैज बीन टेकन ओवर। हाल ही में अभी इलेक्शन भी हुए हैं, कौन जीता है? आई थिंक एनएसआर कांग्रेस जीती है पुडुचेरी के इलेक्शंस में। नाउ कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लिबिया। लिबिया के कैपिटल और करेंसी क्या है? What is the capital and currency of Libya? लिबिया की कैपिटल करेंसी क्या है? All right, we have a few answers. Tripolian dinar, बिल्कुल सही। Tripoli is the capital, dinar is the currency. Now, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोयम्बटूर कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, कोयम्बटूर कहाँ पे? जहाँ कोयम्बटूर है वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोयम्बटूर इज अ सिटी इन विच स्टेट? दैट इज गोइंग टू बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर है कोयम्बटूर। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? वेयर इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? ना नरोरा की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? यूपी। वंडरफुल, ऑल ऑफ यू आर राइट, यूपी के अंदर है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेयर इज राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? इफ वी टॉक अबाउट दिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? असम के अंदर लोकेटेड है। असम में भी अगर वाटर बॉडी के आसपास देखेंगे कौन से वाटर बॉडी पास में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। डेफिनेटली वहां पे कौन सी रिवर पड़ेगी? वहां पे ब्रह्मपुत्र ही पड़ने वाली है। तो ब्रह्मपुत्र के रिवर बैंक पे प्रेजेंट है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क बना था 1999 के अंदर। महाराजा बीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम कहाँ पर है? वेयर इज महाराजा बीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम?
Maharaja Veer Vikram College Stadium is located in which of the following? All right, we have answer है त्रिपुरा TRI बिल्कुल सही, त्रिपुरा के अंदर है। सोराई कोवर पेंटिंग, गेस वर्क, सोराई कोवर पेंटिंग कहाँ पर है? सोराई कोवर पेंटिंग। All right, answer for this question, it's a very beautiful art form और ये कहाँ की फेमस है? सोहराई और खोवर दोनों पेंटिंग्स आर फेमस फ्रॉम झारखंड, झारखंड का फेमस है, ट्राइबल आर्ट के अंदर आता है ये। ट्राइबल आर्ट को इंडिया के अंदर कौन मैनेज करता है? ट्राइफेड मैनेज करता है। ट्राइफेड क्या है? नोडल एजेंसी है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। एंड देयर आर वेरियस एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन डन रिसेंटली बाय ट्राइफेड, महाराष्ट्र के साथ किया है, फ्लिपकार्ट के साथ किया है, तो स्टेट रिलेटेड भी करते रहते हैं कि ट्राइबल आर्ट को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इंटरपोल ने रिसेंटली महाराष्ट्र के एक यूनिट को ट्रेन किया था, which was trained for all the pornography, child pornography वगैरह कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे रिमूव करवाते हैं, करते हैं, तो उस पोर्नोग्राफी हैंडल करने के लिए इंटरपोल ने रिसेंटली एक यूनिट ट्रेन करी थी महाराष्ट्र में, स्पेशल यूनिट की ट्रेनिंग हुई थी। तो कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है? मॉरिशियस, फ्रांस, बर्ने। All right, we have a lot of answers for this and लियोन फ्रांस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सारे आंसर ऑप्ट कर लिए बट द राइट आंसर इज गोइंग टू बी लियोन फ्रांस। इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस के अंदर है। नाउ कॉटन सिटी ऑफ इंडिया, और कॉटन का नाम हमारा वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंदर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कॉटन? इंडियन कॉटन का नाम वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में क्या है? कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? लेदर सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? विच इज द लेदर सिटी ऑफ इंडिया, विच इज द कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। फिर वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व्ड? ऑलराइट, सो आंसर्स शुरू करो। देयर आर वेरियस क्वेश्चंस वी हैव, आई हैव आस्क्ड यू, सो क्विकली आंसर। अकोला, वंडरफुल, 29th November 2021। ऑल राइट, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अकोला के अंदर है वर्ल्ड, मतलब इंडिया की जो कॉटन सिटी है वो है अकोला के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंदर कब होता है, क्या नाम से है, और वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑन 7th of October, नॉट नवंबर, अक्टूबर में आता है ये। वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? अक्टूबर में होता है। कौन सी अक्टूबर को होता है? विच अक्टूबर इज इट सेलिब्रेटेड? ऑन 7th of October। और इसी दिन पे इंडियन कॉटन का नया नाम दिया गया था 2020 में, किस नाम से? कस्तूरी कॉटन के नाम से। अक्टूबर का न्यूज इवेंट है ये। चलो फिर लेदर सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? सिल्वर सिटी कौन सी है? देयर आर वेरियस सिटीज, बहुत सारे निकनेम्स हैं सिटीज के, वी हैव अ लॉट ऑफ निकनेम्स, बहुत सारे निकनेम्स है। सिल्वर सिटी कौन सी है? राइस सिटी कौन सी है? कानपुर लेदर सिटी है, बिल्कुल सही, कानपुर इज द लेदर सिटी। कानपुर जो है वो लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, वी हैव वेरियस सिटीज अदरवाइज ऑल्सो, जैसे कि ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, नया रायपुर जो है वो ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया है। सिटी ऑफ पॉन्ड्स जो है वो रायपुर है दोबारा से। स्टील सिटी ऑफ इंडिया भिलाई है। ऐसे बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सिटीज जिनका अलग अलग नाम से रखा गया है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद इज इंपॉर्टेंट, ये देख लो अहमदाबाद क्योंकि बहुत न्यूज में है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, सो इट माइट बी आस्क्ड सम टाइम।
ठीक है, इसे बॉस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कितनी है? इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की बात करें तो सबसे पहला अहमदाबाद था, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा बना? जयपुर। और अभी तक दो ही ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं इंडिया के अंदर। Next, in which part of India is the South Button Island National Park located? South Button Island National Park कहाँ पर located? I think the smallest one, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, I guess ये इंडिया का। तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। Right, we have a few answers. वंडरफुल वंडरफुल। अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल सही। आइलैंड है तो कहीं ना कहीं आइलैंड प्लेस पे होगा। अंडमान एंड निकोबार being the right answer। लद्दाख में तो वैसे ही नहीं हो सकता, न्यू दिल्ली लद्दाख तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तेलंगाना भी एलिमिनेट हो गया, लैंड लॉक्ड है। विद विच स्पोर्ट इज चड्डा कप एसोसिएटेड? चड्डा कप कौन से इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? Right, we have a few answers and the right answer यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के कप और है। अभी हम लोगों ने कुछ तो देखे थे, सीके नायडू हमने देखा था, दीवान कप हमने देखा था। चड्डा कप भी बैडमिंटन का ही है, जैसे दीवान कप था बैडमिंटन का, उसी का है, ये भी बैडमिंटन का है। और बैडमिंटन का एक और कप है, वो है अग्रवाल कप। अग्रवाल कप जो है ये भी बैडमिंटन के साथ ही जुड़ा हुआ है, और थॉमस कप भी बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। वंडरफुल। वर्ल्ड मलेरिया डे, चलो ये तो बिल्कुल करंट का है। आई एम कंप्लीटली रिलीव्ड ऑन दिस। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 25 मार्च, 25 अप्रैल, क्या माना जाए? कौन सा वाला माना जाए फिर अप्रैल मानू या मार्च मानू? रीसेंट वाला। चलो रीसेंट वाला मान लेते हैं, अप्रैल के अंदर हुआ था। इनमें से सबसे रीसेंट अप्रैल ही है, क्योंकि मई तो अभी आना है, मई का तो डिस्कशन अभी हुआ ही नहीं है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 ऑफ अप्रैल को होता है। व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया? मलेरिया किससे स्प्रेड होता है? व्हाट इज द वेक्टर दैट कैरीज? फीमेल, फीमेल क्या? फीमेल एनोफिलीज, दैट इज राइट। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से इट इज स्प्रेड। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से। नाउ, एम चिन्नस्वामी स्टेडियम कहां पर है? एम चिन्नस्वामी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कहां पर प्रेजेंट है एम चिन्नस्वामी स्टेडियम? Alright, we have a few answers related to that. And इसे पहले कर्नाटका स्टेट स्टेडियम बोलते थे, तो बिल्कुल सही, ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। गांधी सागर डैम, अगेन डैम का क्वेश्चन आ गया। गांधी सागर डैम कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर के ऊपर है? तो गांधी सागर डैम ये कौन सी रिवर के ऊपर है और कौन से स्टेट के अंदर बना हुआ है? क्विकली आंसर, रिवर भी और स्टेट भी। एमपी के अंदर है, चंबल नदी, बिल्कुल सही। चंबल नदी पे एमपी के अंदर बना हुआ है। डोगरा आर्ट म्यूजियम कहां पर है? वेयर इज डोगरा आर्ट म्यूजियम? रिसेंटली एक म्यूजियम एग्जीबिशन इनॉग्रेट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा रामायणा का था। रामायणा के जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स इसके अंदर डिपिक्ट की गई थी। तो यू कैन से कि ये पहला ऐसा एग्जीबिशन था जिसके अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स थी फ्रॉम रामायण। राइट नाउ, आर्ट म्यूजियम की बात करें, डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ऑफ योर राइट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है डोगरा आर्ट म्यूजियम। देन होजागिरी एक फोक डांस है,
होजागिरी कौन से स्टेट का फोक डांस है? होजागिरी इज अ फोक डांस, तो होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? विच स्टेट फोक डांसेस? नॉर्मली फोक डांसेस जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल एरियाज के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर ऑप्शन में कहीं भी ऐसा दिखे, अगर नहीं पता है तो ट्राई अ गेस ऑन दैट। नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के होंगे, या फिर जो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, इस एरिया के ज्यादा होंगे। All right, we have answers for this, and answer is going to be त्रिपुरा। बिल्कुल सही, त्रिपुरा का डांस फॉर्म है। देन गुआना की कैपिटल करेंसी, अगेन गुआना काफी न्यूज में था फॉर द क्लाइमेट इमरजेंसी रीजंस, क्लाइमेट इमरजेंसीज की वजह से गुआना न्यूज में था, इट वाज क्वाइट अ न्यूज। सो इसकी कैपिटल करेंसी जल्दी से, गुआना की कैपिटल करेंसी क्या है? All right. So capital of Guyana is Georgetown. Georgetown के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डॉलर। So that being the right answer, Georgetown is the capital. And अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इरफान अली, इरफान अली is the president of Guyana currently. Then इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन या फीबा, ये इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ फीबा? फीबा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फीबा के फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो कहाँ पर है फीबा? फीबा के हेडक्वार्टर्स, फीबा के प्रेसिडेंट, फीबा के फाउंडेशन, ये फाउंडेशन कहाँ पे था? क्योंकि फीबा का जो बना था वो अलग देश में बना था, मतलब अलग जगह पे बना था, कंट्री सेम थी, जगह अलग थी, तो बना अलग जगह पे था, और अभी हेडक्वार्टर्स अलग जगह पे है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही, जिन्होंने मी स्विट्जरलैंड बोला है, ऑल ऑफ यू आर राइट। मी स्विट्जरलैंड के अंदर इसके करंट हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन जब ये बना था तब ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बना था। करंट प्रेसिडेंट कौन है? हमाने नियांग, हमाने नियांग जो है ये करंट इसके प्रेसिडेंट है। इसका मोटो क्या है? वी आर बास्केटबॉल, सब बास्केटबॉल है। विच बाउंड्री लाइन सेपरेट्स बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी? चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर करंट वाली पीडीएफ आप लोगों ने देखी है तो बॉर्डर वाले सेक्शन के अंदर ये मैंने कराया भी हुआ है, पोलैंड एंड जर्मनी का बॉर्डर, या फिर ये कहें इन सबके बॉर्डर के बारे में बात कर ले, है ना, दैट विल बी बेटर। तो पोलैंड जर्मनी का बॉर्डर तो है ही, लेकिन ये बाकी बॉर्डर भी जल्दी से, दुरंत लाइन, ब्लू लाइन, 49 पैरेलल, कहाँ कहाँ के बॉर्डर है? All right, we have a few answers. हाँ जी की लकीर, ऑर्डर निसे, बिल्कुल सही। ऑर्डर निसे, ऑर्डर निसे दोनों रिवर्स हैं, ऑर्डर और निसे ये दोनों नदियां हैं, और ये मार्क करती हैं बॉर्डर पोलैंड और जर्मनी का। अब आता है हमारा ब्लू लाइन ऑर्डर बॉर्डर। सबसे पहले ब्लू लाइन बॉर्डर कहाँ का है? ये इजराइल का लेबनान के साथ जो बॉर्डर है वो ब्लू लाइन बॉर्डर है। इजराइल का एक पर्पल लाइन बॉर्डर भी है, वो किसके साथ है? इजराइल ऑल्सो हैज अ पर्पल लाइन बॉर्डर, वो किसके साथ है? तुरंत अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का तो है, लेकिन किसके साथ है? बॉर्डर हमेशा दो देशों के बीच में होता है, तो अफगान तो है, लेकिन अफगान का बॉर्डर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है इंडिया का। मतलब पहले तो जो प्री कॉलोनियल टाइम की बात करें तो इंडिया के साथ था, पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स की बात करें, जब हम फ्री हो गए उसके बाद पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज 49 पैरेलल बाउंड्री लाइन, ये किसके साथ है? ये जैसा मैंने बताया कि देर आर सर्टेन बाउंड्री लाइंस जो लैटिट्यूड बाउंड्री, यानी जैसे ही लैटिट्यूड पास होता है वही बाउंड्री लाइन है, राइट। तो ये 49th वाला कौन सा है? जो यूएसए के साथ पड़ता है, यूएस और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है वो 49th पैरेलल लाइन है, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स कहाँ पर है? चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चलो सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम भी है एक, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है?
All right, we have a few answers. Mumbai, option A, New Delhi. Answer for this is going to be for New Delhi. मुंबई के अंदर नहीं है, ये नई दिल्ली के अंदर ही ऐसी अनोखी चीजें देखने के लिए लोग दिल्ली में ही आते हैं. Now, which state is Rihand Thermal Power Station located? Rihand डैम के बारे में तो अभी बात करी ही थी. We had just talked about Rihand डैम. अब आ गया है Rihand थर्मल पावर स्टेशन. तो अगेन वोंट बी अ डिफरेंट प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. कहां पर है रियान थर्मल पावर स्टेशन? दैट इज गोइंग टू बी अगेन बिल्कुल सही, यूपी के अंदर प्रेजेंट है रिहान थर्मल पावर स्टेशन. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है? Right, we have a few answers on this. ऑप्शन सी, ऑप्शन बी. ऑलराइट, स्पोर्ट्स के साथ. चलो, इसका आंसर इज गोइंग टू बी स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी टॉप करती है या बहुत अच्छा परफॉर्म करती है स्पोर्ट्स के अंदर, उनको दी जाती है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं. ठीक है, तो माका ट्रॉफी किसे दी जाती है? स्पोर्ट्स के अंदर जो अच्छा करता है, अच्छा परफॉर्म करता है. 2020 के अंदर, रीसेंट 2020 के अंदर ये दी गई थी अगस्त के अंदर. तो ये किसे दी गई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी को. पंजाब यूनिवर्सिटी वाज द विनर इन 2020. क्योंकि ये कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये ज्यादातर इंडिपेंडेंस डे के अराउंड ही अनाउंस की जाती है. 2020 की किसको दी गई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी को. कैपिटल एंड करेंसी ऑफ क्यूबा. चलो, क्यूबा भी अभी न्यूज में था. देयर वाज सर्टेन न्यूज, आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट न्यूज, बट देयर वाज अ न्यूज रिलेटेड टू क्यूबा रिसेंटली. तो क्यूबा की कैपिटल, करेंसी एंड प्रेसिडेंट, आई थिंक इट वाज प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से क्यूबा वाज इन न्यूज. प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं क्यूबा के रिसेंटली. सो हवाना एंड पेसो, बिल्कुल सही. हवाना इज द कैपिटल, पेसो इज द करेंसी, एंड इसके रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, बिल्कुल सही. मिगुएल दियाज जो है, ही हैज अगेन वॉन इट. मिगुएल दियाज हैज अगेन बिकम, दियाज कैनल हैज अगेन बिकम द प्रेसिडेंट, जिसकी वजह से ये न्यूज में थे, न्यूज में था ये कंट्री. कविता चहल किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? Kavita Chahal is associated with which sport? Right, we have a few answers. Kavita Chahal किसके साथ associated है? And boxing, boxing, all going with boxing. That's right. That's right, all of you are right. बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है कविता चहल, और 2012 से 14 के बीच में वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड पे रहती है. हरिके लेक कहां पर है? इंडियन स्टेट के अंदर हरिके लेक कहां पर है? Where is Harike Lake located? हरिके लेक अगेन एक वेटलैंड है. हरिके लेक कहां पर प्रेजेंट है? ऑलराइट, अगेन इट्स रमसार साइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पंजाब के अंदर है, बिल्कुल सही, पंजाब के अंदर है, एंड इट इज ऑल्सो अ रमसार साइट. समासपुर बर्ड सैंक्चुरी, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. समासपुर बर्ड सैंक्चुरी, समासपुर बर्ड सैंक्चुरी कहां पर है? दैट अगेन मोस्ट ऑफ द आंसर्स वेयर दे वेंट, उत्तर प्रदेश के अंदर ही समासपुर बर्ड सैंक्चुरी भी प्रेजेंट है. राइट, जो 1987 के अराउंड बनाई गई थी, लखनऊ वाराणसी एरिया में, अराउंड लखनऊ वाराणसी के आसपास ये पड़ती है. Alright, we'll be completing on 50th question today. अगाती एयरपोर्ट, न्यूज में था ये रिसेंटली. अगाती एयरपोर्ट कौन से पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है? अगाती एयरपोर्ट इज प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ इंडिया? कहां पर है? रायबरेली, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. लक्षद्वीप, बिल्कुल सही, लक्षद्वीप का है. अगाती आइलैंड भी है और अगाती एयरपोर्ट भी है. राइट,
एंड लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड होते हैं? हाउ मेनी टोटल आइलैंड आर देयर? कितने टोटल आइलैंड होते हैं और इसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के टोटल आइलैंड कितने हैं? लास्ट क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो बच्चा अंडमान एंड निकोबार में हुआ ना। कावरत्ती है, देखो पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार में है और लक्षद्वीप का क्या है? कावरत्ती। टोटल ये तो कैपिटल वाला आंसर हुआ। टोटल आइलैंड कितने हैं? हाउ मेनी टोटल आइलैंड आर देयर? देयर आर 32 आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कुछ 32 आइलैंड्स का बना हुआ है, जिसमें से आई थिंक हार्डली 10 से 15 आइलैंड्स हैबिटेड हैं। बाकी सारे बैरन पड़े, सारे एटॉल्स एंड अनइनहैबिटेड है, कंप्लीटली नेचुरल फॉर्म में। राइट नाउ विद दिस आई विल बी टेकिंग योर लीव। और इसी के साथ हम लोग अब अपने 50 क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। कल हम लोग 51st से शुरुआत करेंगे। All right, so I'll be meeting you tomorrow now with more questions. तो सब देख के आना है, like revise your notes and come, क्योंकि notes आप लोगों के पास theory बहुत है, you just need to form on the questions, right? तो we'll see you tomorrow and try to join in live. जो लोग recorded देखते हैं, try to join the live session. That is going to be a better one, right? So bye, take care and have a great day. Yes, pointing करना कल से, point score कल से we'll all keep a score. हाँ, स्कोर रखना चालू करना पड़ेगा कल से, तभी पता चलेगा। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू।